ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व्स। ध्रुवीय वक्रों का अनुरेखण, मतलब कि r, थीटा में आपको इक्वेशन दी जाएगी और आपको इसको अनुरेखण करना है, ट्रेसिंग करना है। तो हमारा जो फंक्शन दिया जाएगा r इक्वल टू एफ थीटा टाइप का दिया जाएगा, जैसे x इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स देते थे ना, ऐसे ही r इक्वल टू एफ थीटा में इक्वेशन दी जाएगी पोलर फॉर्म में। यहां भी पहला पॉइंट हम चेक करेंगे सिमेट्री, सममिति। अब जो सममिति होगी वो r और थीटा में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, यानी कि थीटा की जगह अगर माइनस थीटा रखा जाए, शॉर्ट में लिख रहा हूं, थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर इक्वेशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के परित, ठीक है। तो अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के परित सममिति होगी। अगर थीटा की जगह माइनस थीटा रखते हैं, रिप्लेस करो थीटा को माइनस थीटा से और इक्वेशन वापस वही मिल जाए, ठीक है। दूसरा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 के परित, यानी कि वाई एक्स, वाई एक्सिस, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पे चेक करना है हमें कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसके लिए थीटा को पाई माइनस थीटा लिखते हैं, ठीक है। थीटा को पाई माइनस थीटा लिखते हैं, याद रखिए। या फिर थीटा को माइनस थीटा और आर को माइनस आर दोनों लिखते हैं। दो में से कोई एक काम करेंगे, थीटा को पाई माइनस थीटा लिख दीजिए या थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कीजिए, आर को माइनस आर से रिप्लेस कीजिए। और ऐसा करने पर अगर इक्वेशन चेंज ना हो, वापस वही आ जाए, दो ऑप्शन है इसमें, थीटा को पाई माइनस थीटा लिखिए या फिर थीटा को माइनस थीटा और आर को माइनस आर लिखिए। अगर वापस नो चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, वापस वही इक्वेशन आती है, तो वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक कहलाएगा, वाई एक्स पर सममित। दो हो गए। तीसरा, लाइन अपनी होगी वाई इक्वल टू एक्स के लिए, वाई इक्वल टू एक्स की बात करें या फिर थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 बोले, तो वाई इक्वल टू एक्स के लिए बोलेंगे तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस थीटा रखना पड़ती है, थीटा की जगह रखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा। और फिर से आपको इक्वेशन में कोई चेंज ना मिले तो ये पाई बाई, तो ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है उसके लिए सिमेट्रिक होगा, जो हमारा पिछला वाला टॉपिक था उसी से कंटिन्यू करा रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम वाई इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन को लिखेंगे थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4 और वाई इक्वल टू एक्स को लिखते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो जब इसमें आपको चेंज करना होता है तो इसके लिए थीटा की वैल्यू रिप्लेस करते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा रखने पर अगर इक्वेशन ना बदले तो y इक्वल टू माइनस एक्स के दोनों तरफ हमारा इक्वेशन एक सा रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट सिमेट्री का है। सिमेट्री के लिए हम चेक करते हैं पहले कि थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर इक्वेशन वापस आ रही है क्या। अगर ऐसा है तो एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक होगा। थीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा रख के देखते हैं, या फिर थीटा को माइनस थीटा, आर को माइनस आर दोनों बदलते हैं, अब कोई चेंज नहीं होता है तो सिमेट्रिक है वाई के लिए। थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखते हैं और फिर कोई चेंज ना हो तो y इक्वल टू एक्स लाइन के दोनों तरफ एक सा होगा। और थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा रखने पर अगर कोई चेंज ना हो तो हमारी लाइन मिलेगी y इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमें सिमेट्रिक पता चल जाए कि किसके ऊपर नीचे ये एक जैसा है। और पांचवा, पोल पे चेक करते हैं सिमेट्री, ध्रुव पर, ठीक है। तो पोल पे चेक करने के लिए क्या करते हैं, आर की जगह लिखते हैं माइनस आर। अगर आर की जगह माइनस आर लिखा जाता है और वापस इक्वेशन वही मिल जाती है, इसका मतलब ये पोल पे भी सिमेट्रिक है, ध्रुव के ऊपर। ये तो पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट हमारा ओरिजिन था, मूल बिंदु। तो यहां पे उसे हम बोलते हैं पोल, ध्रुव। ठीक है, तो पोल पर हम क्या चेक करते हैं कि क्या हमारा ग्राफ पोल से जाता है क्या। ग्राफ हमारा जो है वो अगर ऐसे पोल से होकर के जा रहा है, ओरिजिन से होकर जा रहा है 0 0 0 0 का मतलब क्या है कि भाई कोई एक ऐसा एंगल जरूर है थीटा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो आर कॉमा थीटा है। तो आप कोई ना कोई एक ऐसा एंगल मुझे मिलना चाहिए जिस पर आर की वैल्यू 0 होती हो। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा एंगल अगर है, ऐसा एंगल मुझे मिलता है, थीटा की वैल्यू कोई भी ऐसी वैल्यू मिलती है भाई 90 डिग्री, 100 डिग्री, 105 डिग्री, कुछ भी वैल्यू मिलता है मुझे पाई में, रेडियन में फॉर्म में, जिसमें आर की वैल्यू 0 हो जाती हो, तो हम जो बोलते हैं कि हाँ ये पोल से गुजरता है, ध्रुव से होकर जाता है। तो थीटा बराबर अल्फा पर अगर आर की वैल्यू 0 होती है तो ये पास होगा ऑरिजिन से। ठीक है, मूल बिंदु से जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। और अगर इससे पास होगा तो इसमें जो आपका टेंजेंट है, टेंजेंट भी निकालना पड़ेगा ना, हमें स्पर्श रेखा। तो टेंजेंट आपका वो थीटा इक्वल टू अल्फा ही आएगी, यही टेंजेंट है, थीटा इक्वल टू अल्फा ही हमारा टेंजेंट होगी, ये ध्यान रखिएगा। जो आपने पहले सॉल्व किया है थीटा इक्वल टू अल्फा, वही टेंजेंट बनेगी। और इसमें तीसरा पॉइंट हम निकालते हैं रीजन। रीजन रीजन हम चेक करेंगे फिर से, क्योंकि अब हमारे पास जो भी रीजन आएगा वो आर और थीटा में आएगा। आर और थीटा का मतलब पूरा 0 डिग्री से लेकर के पाई बाई 2, पाई 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2, 270, या फिर 360 डिग्री यानी कि 2 पाई। तो सभी एंगल पे चेक करेंगे, पूरे पे, ये पूरा गोल घूमेगा सर्कल, कि हर एक एंगल पे कितनी वैल्यू आ रही है आर की। तो रीजन चेक किया जाएगा कि कितने पूरा 0 से लेकर 2 पाई में थीटा की वैल्यू, क्या आर की वैल्यू मिलती है, उसके हिसाब से फिर आपको रीजन डिसाइड हो जाएगा कि रीजन क्या बनने वाला है। ठीक है, और अगर कहीं अगर इमेजिनरी आ रहा है तो उस पार्ट को छोड़ देंगे, रियल आ रहा है तो उसको ग्राफ बना देंगे। तो इस टाइप से हम रीजन चेक करेंगे, तो ये क्वेश्चन से ज्यादा और अच्छे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चीजें चेक करनी है इसमें। पहला सिमेट्री, सममिति, दूसरा नंबर ओरिजिन, मूल बिंदु, और तीसरा पॉइंट रीजन, क्षेत्र। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें इसमें चेक करनी है पहली बार, और कुछ चेक नहीं करनी है। तो एक ग्राफ बनाते हैं हम कार्डियोइड का। कार्डियोइड, हिंदी में भी कार्डियोइड ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कार्डियोइड की इक्वेशन होती है आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, इसका ग्राफ बनाना है, ये कैसा बनेगा। ठीक है, पहला पॉइंट सिमेट्री, सममिति। सिमेट्री में हम क्या चेक करते हैं, पहला पॉइंट है थीटा को माइनस थीटा रखें, तो यहाँ पे दिख रहा है कॉस थीटा, तो हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है, तो माइनस थीटा रखने पे वापस आपको वही मिलेगा। तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि थीटा को माइनस थीटा से परिवर्तित करने पर वक्र अपरिवर्तित रहता है। कर्व remains unchanged on replacing
थीटा विथ माइनस थीटा, तो थीटा की जगह माइनस थीटा रख के देख लो, कॉस थीटा की जगह कॉस माइनस थीटा आ जाएगा, लेकिन वापस आपको कॉस थीटा मिलने वाला है, तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि कर्व जो है, therefore कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, याद रखिएगा, अबाउट इनिशियल लाइन, यहाँ पर थीटा है ना, तो इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। अतः वक्र आधी रेखा के परित सममित है, मतलब है कि एक्स एक्सिस के दोनों तरफ एक सा है, ऊपर और नीचे, जैसा ऊपर बनेगा एक्स एक्सिस में वैसा नीचे हाफ बनेगा, यानी कि ऊपर का हाफ का मतलब है कि 0 डिग्री से शुरू करेंगे और 180 डिग्री तक जो ग्राफ बनेगा वैसे उसी की कॉपी कर देंगे हम, ठीक है। तो आधा हिस्सा बनाना है, 26 पूरा 360 डिग्री नहीं घूमना है। दूसरा पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन की जगह हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं पोल, नॉर्मली पोल मतलब कि ध्रुव, ठीक है। तो पोल के लिए हमें एक ऐसा एंगल चाहिए जिस पर ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, आर इक्वल टू 0 होना चाहिए किसी एंगल के लिए, यानी कि ए 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि आर की वैल्यू 0 होगी। तो जब आर की वैल्यू 0 होती है, इफ आर इक्वल टू 0, जब आर की वैल्यू 0 होगी तो ए 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0 जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू जाएगी 0, मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू -1, और -1 कब होगा, थीटा इक्वल टू -1 कब आता है कॉस थीटा में, मैंने याद करवाया आप लोगों को, कॉस पाई पर आएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। तो मुझे थीटा इक्वल टू अल्फा एंगल मिल गया, कि भाई कॉस की जगह थीटा की वैल्यू जैसे मैं पाई रखूंगा आर की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कर्व पासेस थ्रू पोल व्हेन थीटा इक्वल टू पाई, ठीक है। तो अतः वक्र ध्रुव से गुजरता है जब थीटा की वैल्यू क्या, पाई, मतलब 180 डिग्री के जब जाएंगे, जैसे 180 डिग्री बनाएंगे तो ग्राफ हमारा वापस 0 पे आ जाएगा, 180 डिग्री पे जाते जाते, ठीक है। जो का दूसरा पॉइंट, दो चीजें मिल गई हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे ग्राफ एक जैसा है, और थीटा की वैल्यू पाई रखने पर आर की वैल्यू 0 मिल रही है, वो हमने सॉल्व करके निकाल लिया है। और यहाँ पे टेंजेंट और निकलेगा, क्योंकि जैसे पोल से पास होगा तो टेंजेंट भी चाहिए, फाइनली टेंजेंट और लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट यही है, थीटा इक्वल टू पाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थीटा इक्वल टू पाई, स्पर्श रेखा का समीकरण थीटा इक्वल टू अल्फा ही आपकी टेंजेंट होती है इसमें, तो थीटा इक्वल टू पाई ये आपका टेंजेंट हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, अब आते अपन रीजन, क्षेत्र, क्षेत्र के लिए क्या करना है, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, तो जैसे आप थीटा रखोगे, थीटा पुट करोगे तो आर मिलेगा आपको, तो थीटा हम पुट करेंगे, आर की वैल्यू मिलेगी, थीटा की वैल्यू 0 पे, क्योंकि 0 से लेके कहां तक जाना है, 180 डिग्री तक जाना है, 360 तक जानी नहीं है, आधा ही करना है। तो हम एक काम करते हैं, बीच बीच में से पॉइंट ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, फिर हमें कौन सा पॉइंट पता ज्यादातर, 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री को हम क्या लिखें, 5/6, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री भी पता है हमें, 5/4, उसके बाद 45 के बाद हमें 60 डिग्री मालूम है, तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट पता है, 5/3, 60, 90, 90 तो हो गया, 90 के बाद फिर हमें पता है 100, धीरे और आगे बढ़ जाओ, 90 और
45 मान लो चाहो तो 90 के साथ, या 90 के साथ आगे आप 30 जोड़ लो, 120 डिग्री निकाल सकते हो, 120 डिग्री, जो कि 60 का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2π/3। और 60 के बाद फिर आप 150 कैलकुलेट कर सकते हो, 150 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 135 भी कर सकते हैं। जिससे आप एंगल निकाल सकते हैं, 135 निकाल सकता है। 45 का 3 बार ले लो, 135 हो जाएगा, 45 45 45, ठीक है। और 45 हमारा क्या होता है, π/4, तो 3π/4। ऐसे ही एक वैल्यू और लिख लो चाहो तो, पाई तक पहुंच लेते हैं, लास्ट लिख देते हैं पाई, ठीक है। तो अब इन सब पे वैल्यू कैलकुलेट की जाए, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है आपकी, A1 प्लस कॉस थीटा, थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा, पहले 0 डिग्री पुट करो, 0 डिग्री पे कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, सारी वैल्यू कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो मैंने 3 वैल्यू भर दी, बाकी वैल्यू आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखिए बाकी नंबर क्या आ रहे हैं। तो अब हम ग्राफ देखते हैं इसका, ट्रेसिंग, पहले एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो, और अब 0 डिग्री पे आंसर 2a है, तो 0 डिग्री पे मेरा आंसर मान लो ये 2a हो गया, ठीक। फिर π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पे जाकर के ये a हो जाएगा। और जैसे हम वापस पाई यानी कि थीटा के वैल्यू पाई लिखेंगे, वैसे ही वापस वैल्यू क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप इसको क्या बनाओगे, इसका आप वैल्यू पुट कर लेना, आप देखना इसका ग्राफ बनेगा, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती जाएगी, a तक जाएगी, a के बाद वैल्यू फिर कम होना शुरू होगी, कम होते होते ये एकदम से 0 पे आ जाएगी। तो इस टाइप का ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये वैल्यू कम होते 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 धीरे धीरे ये 0 की तरफ बढ़ेगी। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी इस टाइप की, वापस 0 की तरफ। और ये हाफ पोर्शन है, इसकी कॉपी कर देते हैं, ठीक है, इसकी कॉपी कर देते हैं, तो आपके पास अदर पोर्शन भी आ जाएगा। तो इस टाइप से बन जाएगा हमारा ग्राफ। बाकी की टेबल आप पूरी फिल कर लेना। नीचे हमने थीटा इक्वल टू 270 डिग्री को तो हमने चेक ही नहीं किया, इसीलिए 3π/2 पे 270 डिग्री पे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें जाएगी ट्रेसिंग, बस और कुछ नहीं है उसमें, नॉर्मल सा ग्राफ है, 3 पॉइंट पर लिखने ग्राफ, बस पॉइंट देखने, पॉइंट क्या क्या बनेंगे, देखना भाई, 0 मतलब 2 है, ये पॉइंट हमने लोकेट कर लिया, ठीक है। उसका π/2 पे एक पॉइंट आ गया, इस पे भी आ गया 0 पे, और बीच के भी पॉइंट आ जाएंगे आपके 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे आप देखोगे तो पॉइंट मिलेगा, 60 डिग्री पे आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है, 45 बीच में मिल जाएगा पॉइंट, ऐसे पे 90 सारे पॉइंटों को मिला देंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक एंगल पे हम चेक कर लेंगे, उसके बाद, ठीक है, ये आपके पास जैसे सारे पॉइंटों को आप मिक्सअप को मिलाते चलोगे, एक रफ ग्राफ बन जाएगा आपका। आगे भी आपके जो एंगल होंगे 120 डिग्री पे, और 120 डिग्री वगैरह पे भी देखोगे, 104 45 पे देखोगे, जैसे जैसे 180 की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ग्राफ और वैल्यू कम करता जाएगा, 0 की तरफ बढ़ेगा। बस हाफ पोर्शन चेक करना है, टाइप का नॉर्मल सा ग्राफ बन जाएगा, ये आप लोग ड्रॉ करके देख लीजिएगा।